सोच समझ के ऐसा फैसला लेना चाहिए जो बच्चे के हित में हो, बजाय इसके कि अभी की क्या सिचुएशन है उससे असेस करें। 8 साल बाद क्या होगी उसको असेस करें। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। सर आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने खर्चा बता दिया 80,000, तो ऐसा टू मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है। वन टाइम एल्यूमिनियम हाउ मच? 10 lakh 3 lakhs देखिए आप for wife, your For lordship, wife, and 3 lakh. 7 lakh for the child. वो एफडी दे रहे हैं 8 साल की। Your lordship, we want the welfare of the child, therefore we have proposed that it must be in the form of FDR, so it will be used later on in his future. आफ्टर कंप्लीटिंग 18 years of age. For his higher studies, it will be used to your lordship. प्रपोजल देखिए 10 years. 10 years का। Your lordship, husband is also present, and She is I connected, think ma'am. wife She is is connected. connected through which. ये प्रपोजल दिया तो है, इसको देखो ना क्या करना है इससे। इसमें देखा मैंने, उनसे बात किया मैंने, बट ये Your lordship, wife is लाइफ टाइम educated, दोनों एक दूसरे master के degree, and 3 लाख he is paying not 3 lakhs only on paper. There is as on cash 3 lakhs 7 लाख की एफडी कर रहे हैं 8 साल के लिए बच्चे के लिए। उसके आगे प्रपोजल देखिए आप मालूम इसी में, ये तो जिंदगी हो रही है, ये एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, कभी अलग होंगे नहीं फिर तो इस प्रपोजल के तहत। तो देखिए उसके बाद देखिए आप क्या लिख रहे हैं, the applicant will undertake to bear the education expense 10,000 per year। apart from the FD, apart from दिख रहे हैं इसमें in addition. husband ऐसा थोड़ी प्रपोजल होता है कि ये FD देंगे। proposal Lordship, क्या होता है? we are also ready for one-time payment, but the difficulty is that if we give the one-time complete payment to the wife, then the welfare of the child. आपको केयर करने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता ही नहीं है आपको। Your lordship, ये चाहे एक दिन में खत्म कर दे, चाहे 10 साल में खत्म कर दे। your lordship, the future of the child, we She's a are mother. concerned with the future of the child. प्रॉब्लम तो जब बच्चा 18 साल 19 साल का होता है और हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तब होती है शुरू, क्योंकि तब के एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। Your lordship, अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो इस एलिमनी से इस मेंटेनेंस से वो इसको, और इसीलिए बहुत सारी मदर्स उस समय आती हैं जब बच्चा इतना बड़ा कर लेती हैं, टाइज खत्म हो चुकी होती है फादर से, फिर उनकी एक नई शुरुआत होती है कि मैं अब अपने बच्चे को कैसे दिलाऊं। तो मेरे हिसाब से सब सोच समझ के ऐसा फैसला लेना चाहिए जो बच्चे के हित में हो, बजाय इसके कि अभी की क्या सिचुएशन है उससे असेस करें। 8 साल बाद क्या होगी उसको असेस करें। your lordship, the same view was expressed by the coordinate bench in the last hearing date, and specifically the coordinate bench has told us to give proposal about the welfare of the child, and for that we have proposed this FD, because that will be used for his future or higher studies when he turns 18. ये क्या करते हैं? He is privately employed in IT ITC sector, private company. तो 7 और 3 में क्या होना है? 7 तो फिर भी चलो समझ में आता है कि वो एक कॉर्पस बन जाएगा 8 साल बाद जब बच्चे को जरूरत होगी। 3 में क्या होगा वाइफ के लिए? Your lordship, वाइफ को इसी 3 में बच्चे की मेंटेनेंस भी देखनी है। your lordship, मतलब ये आप कह रहे हैं कि एजुकेशनल तो अगर एक्सपेंसेस फिक्स भी कर देंगे तो 2,000 रुपए से ऊपर मिलेगा नहीं। ना पूरा 3 में कहाँ 2 6% 7% है। ईयरली Year- ईयरली है your lordship, ईयरली है 6%। then we can divide the amount to 5 lakhs for both. My proposal is not one time settlement, that's over। Apart from अपने it, रास्ते हम अपने रास्ते। your lordship, apart from it, I am also bearing the education expenses and health expenses, medical expenses. I have already purchased the medical policy for, and I am purchasing from 2014. And वो तो आपको इनको दे देनी चाहिए, ताकि अगर आपने परचेज किया है तो आप उनको प्रीमियम पे करिए और उनको दे दीजिए, वो इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ और वो तो आपके लिए भी प्राइम कंसर्न है। lordship, but in that policy also we need to renew that policy every year. You pay the premium. So I am already paying, and I am undertaking to pay the premium for future also. And I am also willing to take a education policy for him. थोड़ा सा ना जस्टिफाई, थोड़ा क्या जस्टिफाई होना चाहिए। माने यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन IT सेक्टर एंड वी कैन अज्यूम कि अच्छी Your lordships, ये 3 लाख तो बहुत ही कम है वाइफ की। your lordship, in total he is willing to. नहीं, इन टोटल की बात नहीं रहती। देखिए पहले तो आपको वाइफ को मेंटेन करना जरूरी है। 3 लाख में क्या मेंटेनेंस होगा?
परमानेंट एलिमनी वो भी then your lordship, that amount will be deducted from the child's part. नहीं, एटलीस्ट 10 lakhs करिए दोनों के लिए। बोलो। Lordship, that will, फिर ये कंडीशन अपन मेंटेन कर देंगे एफडी वाली। जी जी वो चलेगा। हाँ, your lordship, the thing is that his father is a cancer patient and हाउ योर फैमिली विल सर्वाइव? अभी अगर वो मेंटेनेंस presently she is getting 4,000 as a maintenance and 6,000 for the child. Total 10,000 maintenance he is paying. दो बंद हो तो बंद हो जाएगा, जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसका और ऐसे मतलब भी ये 6 महीने में दे रहे हैं, गैप कर रहे हैं उसमें भी। पर ईयर पर ईयर। यूजुअली 1,20,000 हो रहा है वो पर ईयर हो रहा है ना। Lordship. तो 1,20,000 में 10 साल का ही मान लीजिए तो 12 लाख तो यूं ही हुआ जा रहा है। आप खुद ही मान के चल रहे बच्चा 10 साल का है तो वाइफ की तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। At max, your lordship, he is willing to pay around 12 lakhs. दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। नहीं प्रॉपर करें ताकि कुछ मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइवल का चांस रहे उसमें, अदरवाइज होना क्या है इसमें? Lordship, he is और चीज और मैं वाइफ से आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि इनके फादर को बच्चे से विजिटेशन राइट भी मिलने चाहिए क्योंकि वो हाँ, उसकी that- आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बच्चे को जी। छोड़ के अब चल दूंगा, वो उसकी हर नीड्स को देख रहा है। That condition will be मतलब there. यहाँ उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी विजिटेशन राइट के लिए कि that I have also mentioned That the he has mentioned in proposal. उसमें ये मैडम का आप- हाथ उठ रहा है, आप- उनसे आप पूछ लीजिए कोई। मालूम में she is corrected. She is corrected. क्या कह रही है मैडम? मैडम बोलिए। मैम इन्होंने कभी बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की, मैंने मिलवाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, मुझे मिलना ठीक नहीं है, है। पीछे नहीं जा रहे, आगे तो मिलवाने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं। She is ready for that also. She is ready for that also. इसको थोड़ा दोबारा से रिकंसिडर करें, मैम, जस्टिफाई करें। I have a He 12 wants. ma'am, I have a 12 lakh package and we are talking about You in hand. must be having some savings as well, ना? No, ma'am. I am a heart patient, ma'am. ठीक है, I have a loan. ठीक है, I have a HOC. लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर but गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। सर I'm since 4 years से मैं आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने हार्ट- खर्चा बता दिया 80,000, तो ऐसा हार्ट थोड़ी- पेशेंट हूँ मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है Per year. पर ईयर। क्या होगा? तो ये परमानेंट है ना। Lordship, he also have the responsibility of his father and he is also ill. ये तो फिर देते रहिए, अभी वो एनाउंस हो जाएगा। मैम अभी मुझे मेरी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। The law ये है कि your present income is to be taken into consideration, house loan, फलाना ठिकाना। 80,000 per month in hand, 1296 है ना, Yeah. comes at 80,000 per month जी in hand। अब उसमें से आप 10,000 इन दोनों को मिला करके पे कर रहे हैं। मैम, जब 10,000 हुआ था मैम, तो enhance- मैम जब 10,000 हुआ था तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब आपकी सैलरी बढ़ी है तो वो भी एनहांसमेंट की तरफ जा सकते हैं ना। बिल्कुल मैम, ये आपकी तरफ मैं आपको अपने ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो स्टैटिक नहीं है, वो अमाउंट रिवाइजेबल है। ठीक है मैम, मैंने वन टाइम मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मेंटेनेंस दूंगा जो कोर्ट डिसाइड करे। बाकी बच्चे को लेके मेरे कंसर्न जो हैं वही रहेंगे, एजुकेशन, मेडिकल सब मैं ही करूंगा। बाकी दोनों अलग होने को तैयार है। They are living separately since Separately. 15. ये थोड़ा हैसल फ्री होगा जो अगर वन टाइम सेटलमेंट होगा, और अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग चलता रहने वाला है। मतलब हम ये मानते हैं कि किसी को हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस दिया है तो वो एक समय के बाद जाके खत्म हो जाएगा, बट ये कभी नहीं खत्म होने वाला ना, ये तो लाइफ लॉन्ग का सीन है। बट आई हैव बट हाँ, अगर ऐसा चाहे एक चीज और ऐसा मतलब हो सकता है, 10 लाख अभी दे दे, 10 लाख 1 साल के बाद दे दे। 12 भी दे दें। 12 हाँ 12 दे दे अभी और 8 बाद में दे दे। मैम आई हैव अ फाइनेंशियल बाउंड्री, इतना नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अपना एक्चुअल पता है। मैं क्यों ऑन द ऑनेस्टली आई एम सेइंग
ओके मैम, और इट्स अ आईटी फील्ड, आज जॉब है कल नहीं है मैम, और आईटी सेक्टर अभी बहुत बेकार चल रहा है, यू नो वेरी वेल। मैं अगर आपसे कमिटमेंट कर दूं फिर मैं नहीं दे पाऊं, वो तो मेंटेनेंस में भी हो जाएगा, मेंटेनेंस में तो ठीक है मैम। मेंटेनेंस में भी वही सीन होगा, फिर तो यहाँ तो एक बार को एक रिकवरी का सीन शुरू होगा, वहां तो सीधे जेल जाने का सीन शुरू होगा। और आई आपके अंडरस्टैंड, पास अगर, और हर महीने आपको वो निकालना, डिडक्ट करना पड़ेगा। बट मैम 20 आई हैव सम फाइनेंशियल बाउंड्री फॉर द, We can reduce it to मालूम by है, आस- 1 or 2 lakhs। मालूम है, she will 18 पे जा सकते हैं मैडम इसमें, वो 12 पे हैं, आप 20 पे हैं, हम 18 की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, क्योंकि पूरी लाइफ है, मेरी भी है, बच्चे की। हाँ सर लेकिन अभी मैम, अभी ये फ्रांस की कंपनी में है, इडेमिया कंपनी में, जो रेप्यूटेटेड कंपनी है, अच्छा खासा है इनका सैलरी पैकेज, अच्छा है। आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। ये सब कुछ प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हम, और फ्रांस की कंपनी होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ का पैकेज भी इतना उसी स्केल का होगा। कोई गारंटी भी नहीं देती जॉब, रेप्यूटेटेड कंपनी है, ऐसी नहीं है कोई भी। कोई गारंटी नहीं देती। कोई गारंटी नहीं है सर, अभी आईटी मार्केट वैसे तो शाम को बोलेंगे जाइए तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ थोड़ी सरकारी नौकरी की हम देखेंगे, शोकाज नहीं दिया और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी। बाकी मैम मुझे अगर अपने 18 पे आ सकते हैं तो हम उनको insist बाकी मैम- करेंगे। अगर आप ही नहीं आने को तैयार तो कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता जाएगा और हम लोग कहीं पहुंच बाकी मैम मेरे मेडिकल इश्यूज हैं, फादर को भी मुझे देखना है, अभी उनको 3 इंस्टेंट डले हैं हार्ट अटैक। कंसिडरेशंस नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स और अपना हाई कोर्ट भी बोलता है, अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, फादर क्या करते सैलरी हैं? इज टू बी कंसिडर्ड। फादर मैम रिटायर्ड है, हाँ ना, तो रिटायर्ड मतलब TI पेंशन है, बट TI नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम थाना इंचार्ज। हेड कांस्टेबल रहे हैं वो। ठीक है ना, ठीक है ना, मैम। एक्सपेंसेस तो उनके सरकार बेयर करेगी ना। नहीं मैम, अभी तो हुआ था उनको हार्ट अटैक आया था, तब मैं अभी दिल्ली लेके गया था, तभी काफी एक्सपेंस हुआ है। हमको, मुझे तो और साहब को तो यही लग रहा है कि हम 18 से इसमें आगे ना बढ़े और 18 पे इनको कन्विंस करें। नहीं मैम, मैं अपनी बाउंड्रीज बता चुका हूँ। 18 में भी इमीडिएटली 18 नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि उसको 6 एक साल बाद दे देना, अभी 12 दे दीजिए। 1 साल बाद के लिए फिक्स कर दें। मैम वो बिल्कुल प्राइवेट एकदम जॉब में हूँ, reasonable, देखिए दूसरे रास्ते पड़ते हैं, मेरी राजी नहीं होते थे। क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ, फ्यूचर सिक्योर है। मेंटेनेंस देते रहेंगे, यही सेपरेट रहने का आपने डिसाइड कर लिया है, तो इन पास ऑर्डर है ना, अलाउइंग दिस अपील। He is ready to pay the maintenance. मेंटेनेंस आप देते रहेंगे, वो एनाउंसमेंट के लिए लगाएंगे, जो भी होगा देखते रहेंगे। If she will file the enhancement application, that court will decide that application. accordingly. ये जो कंप्रोमाइज के लिए है ना, इन्होंने वन टाइम वो दिया था, तब हमने एग्री हुए थे। ऐसा नहीं कि अलाउ करके डिग्री बन जाए इनकी, इसी शर्त पे कि इन्होंने 12 लाख, एक साथ 6 महीने पहले भी हुआ था मेडिटेशन, तब भी इन्होंने 12 लाख की ऑफर किया था। वो फिर बीच में प्रपोजल आ गया, वो क्या करते हैं, इसको नीचे से डाइवोर्स ग्रांट हो गया है, नहीं ड्राइवर इनका रिजेक्ट हुआ है, इनका रिजेक्ट हुआ है। इनका रिजेक्ट हुआ है। Your Lordship, I have been acquitted in 498 and DB Act also during pendency of this appeal. और जो And my- मेंटेन 10,000 Agency of this appeal, During pendency of this appeal. And my application was rejected on the ground of this registration of these cases also. And my ground for divorce is only that he is. देखिए अभी थोड़ा सा इसको पास ओवर करते हैं, आप थोड़ा और बात थोड़ा कुछ इसमें हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। मार्जिन और है हो नहीं। जाना ज्यादा जरूरी ये है। ज्यादा- I will convince her for 18. पे आ गई है। और आफ्टर ऑल आपका बेटा ही है ना, उसी के हित में होगा। फ्यूचर को लेकर तो मैं खुद कंसर्न, He मैं is खुद कर रहा हूँ, about the child. चाहे बेटा मेरे पास नहीं है, फिर चलिए भी एक बार और देख लेते हैं पास ओवर आप। मेडिकल पॉलिसी विचार मैंने विमर्श कर लीजिए। 2014 से कंटिन्यू रखी। अभी 12 दीजिए, 1 साल के बाद 6 दीजिए, है ना, टोटल खत्म हो जाएगा केस। चलिए। ना परमानेंट एलिमनी कितनी ग्रांट करनी है ये हमारे इख्तियार में है, हमें इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम कंसेंट से एक डिक्री पास करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये हमारे वेल विदिन जुरिस्डिक्शन है, 18 लाख या 20 लाख या 12 लाख। Looking to your salary, looking to the wife and the आप child. मैम, मतलब ये हम 12 लाख से 20 लाख या 5 लाख ये सब हम सब कर सकते बिल्कुल 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 आप बिल्कुल कर सकते हो हाँ, तो इसलिए आपसे एक कंसेंट मांग रहे हैं मैम। बस। बस मैं आपको अपना ये बता रहा हूँ, लेते हैं कि आप इजीली मतलब मैं आपको अपना नो फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं है, ठीक ठीक है ना, चीजें हैं मैम।
और हमारा ऑर्डर सर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जिसकी एक्सपेंसेस इतने ज्यादा But he will go. पहुंचते कि वो, तो इसलिए दोनों लोग समझदारी से फैसला करें, एक बार नेगोशिएट खुद कर ले और जो फैसला करे। ये डिस्कनेक्ट हो गया भैया। कनेक्ट है, कनेक्ट। कनेक्टेड है, आवाज आ रही है आपकी? He is sitting in a civil court, the Guna. From there she is connected. प्लीज इसको आप लोग खुद से उनको ये बोलते हैं, यही लोग बात करते हैं, अपने आप बता नहीं तो फिर हम आप जो ऑर्डर करेंगे ऑर्डर ठीक है, इसको पास ओवर कर रहे हैं, आप लोग बात करके बता दीजिए, नहीं तो फिर हम विल पास द ऑर्डर। We are saying 12 lakhs now, 6 lakhs 1 year FD. बार बात 6 years 12 लाख अभी दे दें, 6 बात लाख कर लीजिए, इनको कन्विंस करिए मैडम को, ठीक है? चलिए पास ओवर। He asked about all his fund and all. Thereafter, not he can manage 14 lakhs right now, but he is trying to get it till 15 lakhs. That too in 2 installments. Not he cannot pay more than any of the 15 lakhs. वो भी लोन लेके देगा तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, 15 lakhs के लिए इन 2 installments में वो पॉसिबल हो पाएगा। she's agreed for 18. 12 right now, 6 months after 6 lakh after 6 months. She is ready. मैं बात कर ली उनसे। 15 lakhs बोल रहा है, 15 lakhs से ज्यादा नहीं। 20 से 18 बोलो, सामने कनेक्ट करना। विजिटेशन राइट के साथ, विजिटेशन राइट क्या रहेगा वो भी बता दीजिए, ताकि उसमें फिर झगड़ा ना करें बैठ के कि विजिटेशन में यहाँ मिल लेंगे कि वहाँ मिल मैप जो दिया है इसमें लिखा हुआ है, विजिटेशन राइट्स के लिए हमने एक प्रपोजल इनको जो दिया था उसके लिए बोला था कि इन 3 months में अनडिस्प्यूटेड मीटिंग ऑफ 6 to 8 hours एंड विंटर वेकेशन में फॉर 1 week इनके साथ रह सके और समर वेकेशन में फॉर 15 days. दैट इज द ओनली रीजन। ऑलरेडी मैं आस्क पूछ लिखा आप एक मिनट। अनम्यूट करो। इनका कहना है ये 3 महीने में एक बार 6 से 8 घंटे के लिए बच्चे से मिलना चाहेंगे। मैम बच्चे से भी तो पूछा जाएगा, वो इनसे मिलके पिछली बार डर गया था। तो फिर ये अकेले वो नहीं मिल पाता है। पेरेंटिंग नहीं है फिर ये, अगर आप इनके खिलाफ उसको भर रही हैं तो ये तो फिर ये तो इनसे दूर करने की बातें नहीं, हो। नहीं उसने इनसे बात की है कई बार फोन पे। इन्हें भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए उसके अपब्रिंगिंग की। अगर आप उसको इनके खिलाफ भर रही हैं, वो इनको देख के डर रहा है। 10 मैंने साल नहीं, वो देख के डर रहा है, यानी ट्यूटर्ड है कहीं इस तरीके से। उसने फोन पे बात की थी इन्होंने हमेशा उसको उल्टे उल्टे जवाब दिए, इसलिए वो अभी इनसे डरता है। अजीब सी बात है, एक व्यक्ति इतनी केयर करने की बात कर रहा है अपनी तरफ से, जो यूजुअली हमें फैमिली मैटर्स में मिलता नहीं, और दूसरी तरफ वो फोन पे उस बच्चे को डरा रहा है। आपसे तो झगड़ा हो सकता है उसका, बच्चे का से क्या झगड़ा होगा? तो आप इस पे राजी नहीं है इनकी इस रिक्वायरमेंट पे कि अपने बच्चे से ऐसे मिलेंगे, आप राजी नहीं है? अगर बच्चा तैयार हो तो मैं राजी हूँ, लेकिन वो डर जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी ये मीडिएशन के टाइम पे देखा था। ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या मीडिएटर की? Last time जो मीटिंग mediation report was prepared. However, she herself has admitted कि वो खाना खा के नहीं आया था। 2 बजे तक तो वो खाना उसको भूखा लेके आए थे मीडिएशन सेंटर में, तो वो इन्होंने भी 1 hour में उसको जाने दिया। नहीं ऐसा नहीं था। वो सब नहीं कर सकते, विल फाइनली डिसाइड, ठीक है? विजिटेशन राइट तो देना पड़ेगा ना। मिलने दीजिए उन्हें। मतलब एक वो फादर होगा जो केयर नहीं करना चाह रहा, तो उसके ऊपर फोर्स जबरदस्त। एक ये है कि जो आगे बढ़ करके कह रहे हैं और उसको भी हम डिप्राइव करते हैं उसके बच्चे से। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो वो बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना। मेरा कहना ये है कि मिलने का मना नहीं है, मिलें, लेकिन वो डरे ना मैं वहां रहूं। 15 दिन आप इनके यहाँ जाके रहेंगी? नहीं कैसे हो? इसमें मानो ये हर 3 months में तो ठीक है, वो शी लग रही 3 months में ये 6-8 घंटे मिलने आके गुना में। हाँ वो ठीक है। उसके लिए तैयार है वो।
और बाकी ये जो ये लिख रहा है विंटर और उसका वेकेशंस का लेट इट लीव टू द चाइल्ड ओनली। लेकिन इन लोग की डिस्प्यूट नहीं करता क्योंकि हाँ। मैंने फैमिली मैटर्स देख रखे हैं और 5:30 की कोर्ट जो खत्म होती थी वो 7:30 तक चलती थी इन लोगों के चुनाव। इसमें 18 भी तैयार है, इंस्टॉलमेंट भी तैयार है, वो 12 लाख अभी 6 लाख 6 महीने में, और मिलने का भी राइट दे रहे हैं। अब साहब ऑर्डर करेंगे इस पे। अब इसमें ये मेरा ये अब तैयारी कंसेंट सब खत्म, अब साहब ऑर्डर करेंगे इस पे। अब आप कितने पे राजी हैं कितने पे नहीं राजी हैं इससे कोई मतलब नहीं ठीक है, इस बार दी ऑर्डर, ठीक है, रिजॉल्व 15 तक my lords, he can manage, he'll pay it. तो आप अपने हिसाब से जो ऑर्डर होगा हमारी बेंच का ही ऑर्डर हो जाएगा स्टेशन राइट पे। May I just one more submit one more thing, lords? In what he's saying is with respect to 15 lakhs in alternate कभी 15 lakhs का permanent नहीं देता, so he'll pay a lifelong maintenance. He's ready for it. He'll लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस इज ऑलवेज सब्जेक्ट so, टू चेंजेस वो कर lords, that is there. That is there. That is there. That is there, lords. तो एनहांस हमने कोई In that fix थोड़ी he can manage till 15. That is what my instructions are, lords. 15 तक he'll loan लेके वो manage कर देगा. ठीक है, रिजॉल्व, यस। Grateful.